Hello students, today we will learn about the topic of real analysis, that is bounded sets, infimum, supremum and its example. Now let's get started. Now let's understand what is bounded set. Bounded sets. Suppose S be a subset of real where S is non-empty, then S is said to be bounded above or bounded to the right if there exists U belonging to real such that x is less than equal to U for all x belonging to S. And similarly, we say S is bounded below or bounded to the left if there exists L belonging to reals such that L is greater than equal to x for all x belonging to S. इसमें जो ये U है उसको हम क्या बोलते हैं? अपर बाउंड ऑफ S, और इसमें L को क्या बोलते हैं हम? लोअर बाउंड ऑफ S. बेसिकली अगर हम रियल लाइन पे देखें और अगर ये कोई सेट S है, हमारा पूरा का पूरा सेट S है, सो वो सारे पॉइंट्स जो इस साइड में लाई कर रहे हैं इसके आगे आगे उनको हम अपर बाउंड बोलेंगे, और वो सारे पॉइंट जो इस सेट से टू द लेफ्ट हैं उन सबको हम लोअर बाउंड बोलेंगे. क्योंकि अगर हम यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लें सो हमारे पास सारे सेट के एलिमेंट्स इस पॉइंट से बड़े ही हैं, इससे कोई भी एक एलिमेंट हमें नहीं मिलेगा जो इससे पॉइंट से छोटा हो, इसलिए हम इसको लोअर बाउंड बोल रहे हैं. सिमिलरली अगर यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले लें तो हमें सारे के सारे S के एलिमेंट्स इस पॉइंट से छोटे ही मिलेंगे, कोई भी हमें S का एलिमेंट इस पॉइंट से बड़ा नहीं मिलेगा. सो बेसिकली ये डेफिनेशन होगी अपर बाउंड और लोअर बाउंड की. तो हम when S is a non-empty subset of R, then S is bounded if it has lower bound and upper bound. बेसिकली वो जो सेट है वो बाउंडेड अबव भी होना चाहिए और बाउंडेड बिलो भी होना चाहिए. अब हमने कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी की थी रियल्स के केस में कि अगर कोई सेट बाउंडेड अबव है या बाउंडेड बिलो है तो उसका सुप्रीमम या इन्फिमम एग्जिस्ट करता है. सो हम वही देखते हैं. सुप्रीमम, इसको हम लीस्ट अपर बाउंड भी बोलते हैं, लीस्ट अपर बाउंड. एंड सिमिलरली इन्फिमम या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. अब इनकी कुछ डेफिनेशंस देखते हैं कि हम ये सुप्रीमम या लीस्ट अपर बाउंड कब कहेंगे. हम सुप्रीमम को डिनोट करते हैं सुप से, सुप ऑफ S, और इन्फिमम को डिनोट करते हैं हम इन्फिमम ऑफ S से. अब हम सपोज कर लेते हैं लेट सुप्रीमम ऑफ S इज इक्वल टू K एंड इन्फिमम ऑफ S इज इक्वल टू M. ठीक है. सो हम अगर कोई रियल नंबर है वेयर K बिलोंग्स टू रियल एंड M ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल, सो अगर हमारे पास कोई एक रियल नंबर है वो सुप्रीमम कब होगा?
पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए हमारे पास, दैट k इज अपर बाउंड ऑफ S, दैट इज k is greater than equal to x for all x belonging to set S। और दूसरा, अब ये इसके नाम में ही लिखा है लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट का क्या मतलब हुआ, सबसे छोटा अपर बाउंड। सो दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या हुई, इफ u is any upper bound of S then v is less than or equal to u। u अपर बाउंड का क्या मतलब हुआ, u is greater than equal to x for all x belonging to S। ठीक है, अब इन्फिमम की बात करते हैं हम। फर्स्ट क्या होगी उसमें भी, where S is a non-empty subset of R and infimum of S is M where M belongs to real if these two conditions hold। First is M should be lower bound of S। इसका क्या मतलब हुआ, M is less than equal to x for all x belonging to reals। एंड सेकेंड कि जो हमारे पास M है इट शुड बी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जो भी सारे लोअर बाउंड्स हैं उनमें सबसे ग्रेटेस्ट होना चाहिए। सो इफ L इज एनी लोअर बाउंड ऑफ S then L should be less than or equal to M। और L is lower bound का क्या मतलब है, L is less than equal to x for all x belonging to reals। अब हम नंबर लाइन पे देखते हैं, ये हमने सेट सपोज किया था S। सो इस सेट के इस साइड सारे हमारे पास अपर बाउंड्स हैं। अब उन अपर बाउंड्स में जो लीस्ट अपर बाउंड होगा उनको हम सुप्रीमम बोलते हैं। सो बेसिकली वो क्लोज टू दिस होगा, जो सेट है वो इसके बिल्कुल क्लोज होगा। जैसे अगर सेट हम 0,1 लें, इस सेट में 0 और 1 इंक्लूडेड नहीं है बट 0 और 1 के बीच के सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड है। इसका सुप्रीमम हमारे पास 1 होगा एंड 1 डज नॉट लाई इन द सेट S। तो इससे हमें क्या पता लगा कि सुप्रीमम एंड इन्फिमम मे नॉट बिलोंग टू दैट सेट। सिमिलरली इन्फिमम क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। जो अब इस सेट के जो भी सारे एलिमेंट्स इस साइड है वो सारे के सारे लोअर बाउंड्स हैं। लोअर बाउंड्स की कलेक्शन आ गया हमारे पास एक, अब हमें उसमें से ग्रेटेस्ट निकालना है और ग्रेटेस्ट हमेशा इस साइड देखते हैं। सो हमारे पास लोअर बाउंड जो होएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वो यहाँ कहीं होगा। इन्फिमम, सुप्रीमम, ये सारे के सारे अपर बाउंड्स और ये सारे के सारे लोअर बाउंड्स। इफ v is less than k then there exists S belonging to S such that v is less than S। अब अगर हमें कोई रियल मिलता है v लेस देन आर सुप्रीमम, तो उसका क्या मतलब हुआ, वो सुप्रीमम से छोटा है तो वो अपर बाउंड तो उस सेट का बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि सारे के सारे अपर बाउंड सुप्रीमम से बड़े हैं। तो कोई भी एलिमेंट हमारे पास सुप्रीमम से छोटा आ रहा है, जैसे कि हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास सुप्रीमम है k और ये हमारे पास पूरा सेट है S का। सो अब हमने कोई एलिमेंट ले लिया यहाँ पे v, k से छोटा। सो अब हमें विजुअलाइजेशन से क्या पता लग रहा है, v से बड़ा कोई एलिमेंट सेट के अंदर लाए करेगा। तो यही है इस डेफिनेशन का मतलब। अब इसी के इक्विवेलेंट एक और है, उसको भी मैं सेकेंड पॉइंट दूंगी क्योंकि या तो ये और ये दोनों होल्ड करनी चाहिए या ये और ये होल्ड करनी चाहिए या ये और ये होल्ड करनी चाहिए। सो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स S एप्सिलॉन। मैंने बस एप्सिलॉन इसलिए यहाँ पे डिनोट किया क्योंकि जो S है ये एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा। बिलोंगिंग टू S सच दैट k माइनस एप्सिलॉन इज लेस दैन S एप्सिलॉन। बेसिकली अगर हम सुप्रीमम से कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेसिकली इस साइड को लाई करेगा k माइनस एप्सिलॉन। सो
तो हमारे पास कोई एक सेट का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जो k माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा। सेम पिछले वाला कंसेप्ट है इसमें भी कि ये सुप्रीमम है हमारे पास और ये k माइनस एप्सिलॉन है, तो उससे बड़ा एक हमारे पास एलिमेंट सेट में बिलोंग करेगा। अब सिमिलरली इसके काउंटर पार्ट्स हैं इन्फिमम में। अगर फर्स्ट कंडीशन होल्ड करती है दैट इज m इज़ द लोअर बाउंड ऑफ s, तो सेकंड होल्ड करनी चाहिए, तभी हम m को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहेंगे। और सेकंड की इक्विवेलेंट स्टेटमेंट एक और है सिमिलरली इस जैसी, अगर हमारे पास इफ v is greater than m then there exists s belonging to s such that s is less than m। इसका भी बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, जैसे कि ये नंबर लाइन ले लेते हैं हम, यहाँ पे सारे s के एलिमेंट्स हैं और ये हमारे पास इन्फिमम आ गया m, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो भी इससे लाई कर रहे हैं जो m से छोटे हैं वो सारे लोअर बाउंड्स होंगे। तो अगर हमारे पास कोई भी नंबर m से ग्रेटर आ जाए, मतलब इस साइड आ जाए, हम ये सपोज कर लेते हैं कि v है, तो v से छोटा हमारे पास एक एलिमेंट s में लाई करता है, ठीक है। सिमिलरली अब हम इसकी इक्विवेलेंट एक और स्टेटमेंट है, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट s epsilon belonging to s such that m plus epsilon, बेसिकली अगर m में हम कुछ एप्सिलॉन ऐड कर दें और सपोज वो यहाँ आ रहा है, तो उससे छोटा कोई भी एक एलिमेंट s में एग्जिस्ट कर रहा है। m plus epsilon is greater than s epsilon। ये थी उसकी कुछ डेफिनेशंस। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं और फिर प्रूव करेंगे कि उसका सुप्रीमम और इन्फिमम क्या है। क्वेश्चन, S be a non-empty subset of R such that S is 0, 1। बेसिकली नंबर लाइन पे देखना हो तो ये 0 है, ये 1 2 -1 सो ऑन, तो ये हमारे पास आ गया S। अब देखने से तो हमें ये थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग रहा है कि 1 इसका सुप्रीमम होगा और 0 इसका इन्फिमम होगा। बस इतना ही अंदाज़ा काफ़ी है ताकि हम बाकी का आगे का प्रूफ इजीली कर सकें। सो पहले हम प्रूफ करते हैं। टू प्रूव सुप्रीमम ऑफ s इज 1, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि हमें ये प्रूफ करना है कि 1 इज एन अपर बाउंड ऑफ s, ठीक है। नाउ फॉर ऑल s बिलोंगिंग टू s इज लेस देन इक्वल टू 1। ये हमें इसके सेट को देखने से पता लग रहा है, विच इम्प्लाइज 1 इज अपर बाउंड ऑफ s एंड 1 बिलोंग्स टू रियल्स, ठीक है। अब हमें दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि हम कोई भी एक अपर बाउंड लेते हैं इसका s का, और हम उस अपर बाउंड को शो करें कि वो जो अपर बाउंड है वो 1 से सारे के सारे अपर बाउंड्स बड़े हैं, क्योंकि हम एक कोई भी आर्बिट्रेरी अपर बाउंड उठा रहे हैं ना, सो बेसिकली सारे अपर बाउंड्स 1 से बड़े शो करेंगे हम। लेट v बी एनी अपर बाउंड ऑफ s। इसका क्या मतलब हुआ? फॉर ऑल s बिलोंगिंग टू s इज ग्रेटर देन इक्वल टू v, ठीक है। अब हमें शो क्या करना है बेसिकली, that v is greater than equal to 1, ये हमें शो करना है। तो हम कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करते हैं इसको। सपोज v 1 से छोटा है, v is less than 1 and greater than 0, ठीक है। अब हमें अगर इसे नंबर लाइन पे देखें हम, ये हमारे पास 0 है, ये 1 है और v कहीं यहाँ पे है। अब हम इस अपर बाउंड में अगर कोई चीज़ ऐड कर दें और उसे शो कर दें कि वो सेट के अंदर लाई कर रही है, बेसिकली अगर
ये हमारे पास सेट है और ये सारे अपर बाउंड्स हैं, तो इससे आगे कोई भी जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो सेट एस के नहीं होंगे, वो सारे सारे अपर बाउंड्स ही होंगे। बट अगर हमें ये शो करना हो कि कोई अपर बाउंड नहीं है, वो अगर जैसे मेरे पास ने ये शो करना है कि वी अपर बाउंड नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, वी से आगे कोई एक एलिमेंट लूँगी जो सेट में बिलोंग करता हो। वही हम इसमें केस में करेंगे। वी से आगे मैं क्या ले सकती हूँ, इसकी इंटरवल के बीच में मैं कुछ ले सकती हूँ। इस इंटरवल को कैसे लिख सकती हूँ मैं, 1 माइनस वी बाई 2, इसका हाफ होगा, इस इंटरवल के मिड पॉइंट आ जाएगा ये हमारे पास। सो यही मैं इसमें ऐड करती हूँ। सो बेसिकली 0 इज़ लेस देन वी प्लस 1 माइनस वी बाई 2 ग्रेटर देन 1। सो मैंने अब क्या किया, मैंने कोई पॉजिटिव क्वांटिटी, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, यहाँ से पता लग रहा है हमें, इनफैक्ट यहाँ से भी पता लग रहा है 1 माइनस वी बाई 2 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। मैंने एक पॉजिटिव क्वांटिटी वी के अंदर ऐड की जो हमने अपर बाउंड सपोज कर रखा था, एंड वो जो पूरी की पूरी क्वांटिटी अब हमारे पास बनी v प्लस 1 माइनस वी बाई 2, इट बिलोंग्स टू द सेट S, विच इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि v हमारा अपर बाउंड है और अपर बाउंड से आगे अगर हम कोई भी उसमें पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करें तो वो सेट के अंदर लाई नहीं कर सकता। इससे क्या पता लग रहा है बेसिकली हमें, v इज़ नॉट एन अपर बाउंड, विच इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन। यही हमने सपोज कर रखे ना, लेट वी बी एनी अपर बाउंड। सो जो हमने सपोज किया था वो रॉन्ग हो गया, हेंस v इज लेस देन 1 था, ग्रेटर देन 1। सो अब इससे हमें पता लग गया कि हमने v कोई भी अपर बाउंड लिया और सारे के सारे अपर बाउंड्स फॉर एनी v अपर बाउंड ऑफ S, सारे अपर बाउंड्स 1 से बड़े हैं, तो इससे हमें क्या पता लगा, सुप्रीमम ऑफ S इज 1। सिमिलरली इन्फीमम का केस है, ये न्यू टॉपिक है इसलिए मैं करवा देती हूँ। टू प्रूव इन्फीमम ऑफ S इज 0, सबसे पहले हम क्या शो करेंगे, ये 0 है जो हमारा वो लोअर बाउंड है, ठीक है। फॉर ऑल S बिलोंगिंग टू S, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू S। इससे हमें ये पता लग गया 0 बिलोंगिंग टू R, 0 इज लोअर बाउंड ऑफ S। दूसरा हम क्या शो करेंगे कि अगर हम कोई भी लोअर बाउंड ले लें, वो सारे के सारे लोअर बाउंड्स हमारे पास जो इन्फीमम है 0 उससे छोटे होंगे। लेट L बी एनी lower bound of S, which implies L is less than or equal to S for all S belonging to set S, ठीक है। तो अब हमें क्लेम क्या करना है कि ये जो हमारे पास लोअर बाउंड आया है इज लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम सपोज कर लेते हैं कि L इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, ठीक है। अब इसको नंबर लाइन पे देखते हैं, 0 1 एंड दिस इज L। सो मैं इसके बीच में एक कोई पॉजिटिव क्वांटिटी ले लेती हूँ 1 माइनस L बाय 2 और इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, तो हमारे पास इसी सेट के अंदर लाई करेगा 0 लेस देन L माइनस 1 माइनस L बाय 2 इज लेस देन 1, विच इम्प्लाइज मैंने लोअर बाउंड से कोई एक पॉजिटिव क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट की और वो जो क्वांटिटी हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो हमें हमारे सेट के अंदर लाई कर रहा है। L माइनस 1 माइनस L बाई 2 बिलोंग्स टू सेट S, विच इम्प्लाइज L इज़ अ लोअर बाउंड, L इज़ नॉट अ लोअर बाउंड ऑफ S, विच इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन। और हमारी सपोजिशन क्या थी कि L is greater than 0 less than L, which implies our supposition is wrong, hence L is less than or equal to 0, where L is any lower bound
ऑफ एस, इसका अब क्या मतलब हुआ कि सारे के सारे लोअर बाउंड्स 0 से छोटे हो गए, तो 0 हमारे पास क्या हो गया, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एस या infimum of S. That's all for today. Thank you.